फॉर्मूला लगेगा। कैसा फॉर्मूला लगेगा भाई साहब? तुम लोग को बताए थे ना, कभी भी साइन एक्स की पावर एम कुछ ऐसा रहे तो लगेगा LOD, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे वो टाइप आएगी जहाँ तुम इसमें कोसेंट रूल लगाओगे, ये इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होते जाएगा कि इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब मान लो इसमें कोसेंट रूल लगा दिए, dx/dt कर दिए, ठीक, इसको ऊपर ले जाओगे, किसको डिफ्रेंशिएट करोगे? dy/dt साइन 3t माइनस साइन 3t, किसको डिफ्रेंशिएट करोगे? cos 2t, फिर उसके बाद √cos 2t का होल स्क्वायर करोगे। कब तक करोगे? तो हम क्या करेंगे, इसकी वजह हम क्या करेंगे, क्या लेंगे? तो लो, पहला स्टेप लो, लॉग लेके दिखाओ। टेकिंग लॉग बोथ साइड, चलो लिखो, टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या आएगा? टेकिंग लॉग बोथ साइड, हाँ देखें क्या की हो टेकिंग लॉग बोथ साइड में। इसको कुछ मान लेंगे। नहीं नहीं, लॉग वो इसको इसके इक्वल क्यों कर दी? ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। तो इसमें बोथ साइड लॉग लोगी और इसके लिए अलग से बोथ साइड लॉग लोगी। क्या किए हो? लॉग लॉग 70 माइनस, ठीक है, लॉग 70 माइनस 100, ग्रेट, ऐसे ही होगा। फिर तुम क्या करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हाँ चलो 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 चलो, बढ़ते रहो साथी। देखो एक करके बताते हैं। x इज इक्वल टू साइन 3t अपॉन में √cos 2t, बोथ साइड लॉग लेना है। क्या लेना है? तो LOG log x इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट के अंदर साइन 3t अपॉन √cos 2t, ठीक। अब क्या है, log m/n है तनु, log m/n है ना, लिखो नहीं। तो log m/n को क्या लिखेंगे? log m माइनस log n। तो m को साइन 3t माइनस log√cos 2t, ठीक है। बिचौलिया इसमें कौन है? t है। तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ जब हम dy/dt लगाएंगे तो यहाँ तो x है, होगा नहीं? क्या करेंगे? dy/dx, dx को इधर ले आएंगे, dt को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा dx, और यहाँ आएगा dt/dx। dy/dx ऑफ log x होता है 1/x। अच्छा उल्टा लिख दिए, सही था। dx/dt होगा ना, और ये हो जाएगा dx/dt। लॉग बोथ साइड लिए थे, dy/dt लॉग साइन 3t माइनस dy/dt cos 2t, अरे log cos 2t की पावर 1/2, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है log m की पावर n, log m की पावर n क्या होता है? n log m। तो log साइन 3t क्या लिख सकते हैं? 3 sin t, 3 log sin t,
लिखो नहीं, इसको log sin 3t है ना, मतलब log m की पावर n, तो पावर जो होता है नीचे उतर आता है और log m ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे log sin 3t लिखा है, तो इस 3 को नीचे उतार देंगे और log sin t बस लिख देंगे। 3 कांस्टेंट नंबर है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, उसको बाहर रखेंगे, d/dt करेंगे log sin t, d/dt log sin t। उसी तरह log m की पावर n, n नीचे उतर जाएगा 1/2 माइनस 1/2 d/dx log cos 2t। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे, देखो यहाँ 2t है, इसको हम क्या मानेंगे, क्योंकि हम किसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, या तो तुम इतना जान लो कि यहाँ पे d/dt करेंगे, ठीक, dt इधर आएगा, d/dt अब log cos 2t क्या होगा, 1/cos 2t, और फिर cos 2t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस sin 2t, और फिर 2t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2। ठीक, इसको हम पूरा ओपन करके बताते हैं। ये t है, ये x है, डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, dt/dt करेंगे, इस dt को इधर और इस dx को इधर करेंगे। ठीक, तो हम क्या लिख दे रहे हैं बॉस, हम यहीं पे t लगा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं x। देखो इधर देखते रहना, लिखना मत, जिसको आ रहा देखो यहाँ पे, क्योंकि हम इधर उधर कर रहे हैं, बाद में कहोगे क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये d/dt log cos 2t है। ठीक, अब ये बताओ t क्या है इसमें, हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखो यही कंसेप्ट की गड़बड़ी है। यहाँ पे क्या था, d/dt ऑफ cos 2t था ना, हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसको u मान ले रहे हैं। ठीक, अब जब ये u हो गया है और यहाँ t है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, du करना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ रीजनिंग है, इस du को इधर और इस dt को इधर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा u। ठीक, अब ये तो cos u है ना, ये तो cos u हो गया, और 2t किसके बराबर हमने रख दिया है, u के बराबर रख दिया है। तो d/du ऑफ log cos u क्या होता है, अब यहाँ से करते हैं, 1/x dx/dt इज इक्वल टू 3 1/sin t, और फिर sin t का डिफ्रेंशिएशन cos t, और फिर t का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है, ये समझ में आता है, माइनस 1/2 d/du ऑफ log cos u क्या होगा, 1/cos u। ठीक है, और फिर cos u का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस, हमको जानते हो क्या करना चाहिए था, इस पूरे को हमको क्या करना चाहिए था, u मानना चाहिए था, तब क्या होता, log u होता। ठीक, 1/u आता। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को तुम लोग समझना। ठीक, अब हमको क्या करना है, किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, 2t का। 2 कांस्टेंट नंबर है, गलत नहीं है, बस लेट करने की बात है। t को जब 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ t क्या होगा, d/dx ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल जिसका पावर 1 होता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता क्या है, 1। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, तनु 2, और u क्या था, 2t था, और ये u क्या था, 2t था। ठीक, अब इस 2 से ये 2 चिर जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्या होगा, 1/x dx/dt इज इक्वल टू, ये क्या होगा, cos t/sin t क्या होता है, cot t होता है, हाँ, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा tan 2t हो जाएगा। ठीक है, और इस x को उधर भेज देंगे, dx/dt
इज इक्वल टू एक्स 3 cot t प्लस tan 2t। ठीक है, इतना नोट करो। बाप रे, हम अपने टाइम पे इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा के रखें, कुछ सोचे ही थे, या तो इसमें बहुत घिसे गए होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या है 7वां नंबर का, -cot 3t आना चाहिए गुरु हम लोग का। हो गया। हाँ तो dx by dt को लिए dx बाई डी टी क्यों लिए हैं? log x के पास log x के पास, क्योंकि बिचौलिया क्या था? t था, तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? t के रिस्पेक्ट। क्यों हंस क्यों रहे हो? बिचौलिया तो हर जगह रहता है, बिचौलिया तो हर जगह आता है। आज 10 वाले रात से ही हल्ला मचाए हुए थे, छुट्टी मार दी हम तो। ठीक है यार, हमको पढ़ाने वढ़ाने का 10 को मन ही नहीं करता है, मगर चलाना है तो करना पड़ेगा। जहाँ हमारे पास 11-12 की स्ट्रेंथ आएगी, हम इसके लिए अलग रख देंगे पैकेट। चिल्लाते चिल्लाते हालत ख़राब कर देते हैं। देखो 12 में एकदम सन लगा हुआ है, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, एक एक स्टेप पे पसीना आ रहा है। ये आंसर आएगा भी कि नहीं आएगा, हम खुद डाउट में, तुम लोग की होती है अलग है। यहाँ तक तो सही दिख रहा है ना, डिफ्रेंसिएशन में तो कोई गलती नहीं है, माइनस प्लस में कुछ हो जाए तो बात अलग है। चलो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को लिख लियो ना, तो हम मिटा दें। अब हम क्या करेंगे, मान लो x की जगह पे हम इसको लिख देंगे sin3t अपॉन √cos2t। ठीक, बाप रे, हमको तो खुद ही डर लग रहा है। y इज इक्वल टू, अच्छा देखो अब इसमें क्या करना है, हम यहाँ बॉस मिटा रहे हैं इसको, नहीं इतने पे रहने दो। चलो अब क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड हियर, अगर यहाँ पे बोथ साइड लॉग लोगे क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग cos 3t अपॉन √cos 2t। ठीक है, अब क्या होगा, log m/n है, तो हम क्या लिखेंगे, log y इज इक्वल टू log cos 3t माइनस log cos 2t की पावर 1/4। ठीक है, अब क्या होगा, log y इज इक्वल टू 3 को आगे ले आओ, log cos t इस 1/2 को आगे ले आओ, 1/2 log cos 2t। ठीक है, बिचौलिया क्या है, t, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, t के, dy/dt ऑफ log y, dy/dy करना पड़ेगा, y को इधर भेजना पड़ेगा, dt को इधर भेजना पड़ेगा, तो dy/dy ऑफ log y क्या होता है, 1/y, ये हो जाएगा dy/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे dy/dt ऑफ log cos t माइनस 1/2, इस पूरे को u मान लो, इस पूरे को u मान लो, तो log u है, और यहाँ dy/dt आएगा, तो हम क्या करेंगे, du/du करेंगे,
और यहाँ डी बाई डी टी है, तो इस टी को इधर, यू को उधर करेंगे, तो यहाँ पे यू रख दो और यहाँ पे टी रख दो, ठीक, और लॉग यू, ठीक। जब इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो 1/y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3 डी बाई डी टी ऑफ लॉग कॉस टी क्या होगा, 1/cos टी, और cos टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी, ठीक है। कोई दिक्कत विवेक? अब 1/2 डी बाई डी यू ऑफ लॉग यू क्या होता है, 1/u, 1/u, और u क्या माने हो, cos 2t। अब किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, u का, और u है क्या, cos 2t, cos 2t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2t, और फिर 2t का डिफ्रेंशिएशन 2, ठीक है विवेक। इस 2 से ये 2 चिर जाएगा, चिरेगा कि नहीं चिरेगा, ठीक है ना। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वाई, ब्रैकेट के अंदर -3 साइन टी, माइनस माइनस प्लस tan 2t, ठीक है। क्या, कहाँ पे tan, अरे हाँ यार, tan t, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, tan t, एक चपाट मारेंगे तुमको हम, tan t और tan 2t ऐड होगा, tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री अगर हम यहाँ पे लिख दें तो tan 90 डिग्री बना दोगे। हम यहाँ दूसरे पुलाव, अंदर अंदर खोआ पुलाव बना रहे हैं, माइनस cos 2t कैसे लाएं, और यहाँ tan t और tan 2t जोड़ रहे हैं कि tan t 3 हो जाएगा, और फिर हम उसको उल्टा करके आंसर तो पता चल ही गया है, हम माइनस cos 3t लिख देंगे। वाह लोकेश, अच्छा इतना हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, इस dx वाले को इधर लिख देते हैं और ये पूरा मिटा देते हैं, ठीक। dy इतना है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या है बॉस, x 3 cot t प्लस tan 2t। यार यहाँ cot क्यों आ रहा है, देखना पड़ेगा, ठीक। कोई लिखो नहीं यार, हम बैठ जाएंगे तब दिक्कत, हम आराम करेंगे। मतलब मास्टर बैठना नहीं चाहिए। अब हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो हम क्या करने वाले हैं, पहले यही सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम क्या करेंगे, इस y की जगह पे, ओ क्वेश्चन ही मिटा दिए, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, y इज इक्वल टू दिया था cos 3t अपॉन अंडर रूट cos 2t, और x में क्या दिया हुआ था, sin 3t अंडर रूट cos 2t। तो देखो हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम लिखेंगे dy बाई डी टी, ये पूरा लाइन dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू, y की जगह पे लिख देंगे, y क्या दिया हुआ था, cos 3t अपॉन में रूट ओवर cos 2t, ब्रैकेट में क्या है भाई, -3 tan t प्लस tan 2t अपॉन dx, x क्या दिया हुआ था, x दिया था sin 3t अपॉन रूट ओवर cos 2t, बस इतना काम हो जाएगा। जो y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, यहाँ y और x तो आ गया है ना, उसी चीज़ को हाँ यहाँ पे लिख दो, ठीक। और dx अपॉन dt जो दिया है उसको यहाँ पे लिख दो, 3 cot t प्लस tan 2t। बॉस ये देखो, ये dt से dt चिर जाएगा, cos 2t से cos 2t चिर जाएगा, और cos, और ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, cos 3t अपॉन sin 3t क्या हो जाता है, cot 3t हो जाता है। अब यहाँ पे देखो -3 tan t, ठीक है,
और tan 2t का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2t का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, वहाँ थीटा दिख रहा है तुमको? 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर टी इनवर्स पूरा आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 का आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलता है CBSE। फिर आता है, बाप रे, tan के फॉर्म में चल रहा है ना, इस कॉट को स्विच मारो आइडेंटिटी में, tan t, कॉट t किसके बराबर होता है? 1 अपॉन tan t के बराबर होता है। ठीक, कजिन्स हैं, नेचर अपोजिट होता है। फिर उसके बाद tan 2t, फिर इसको लिख दो 2 tan t अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर t। फिर क्या लिखे? dy बाई dx। इसीलिए लगता है हम अपने टाइम पे इस पे स्टार बना रखे हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, -3 tan t। अब देखो डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर t है। डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर t आएगा विवेक। तो यहाँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर t है, यहाँ नहीं है। यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर t और 1 माइनस tan स्क्वायर t मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब मल्टीप्लाई होगा तो -3 tan t का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा -3 tan t। फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। और ये tan स्क्वायर t है तो 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3, और tan t का tan स्क्वायर t से मल्टीप्लाई होगा तो tan 4t। कितना होगा? tan 4t विवेक। tan t का मल्टीप्लाई tan स्क्वायर t से होगा तो क्या होगा? क्यूब t ना, प्लस 2 tan t ये वाला। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर जुड़ जाते हैं। नीचे क्या लिखेंगे? 1 माइनस tan स्क्वायर t। ठीक, इसी तरह यहाँ पे करेंगे। यहाँ tan t है, यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर t है। एलसीएम क्या होगा? 3 माइनस अच्छा एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर t। अच्छा, यहाँ tan t है, यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर t है, तो एलसीएम क्या होगा? tan t इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर t। ठीक है, तो यहाँ tan t तो है ही, ठीक है, ये चीज़ नहीं है तो इसको नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। किसको? इसको 1 माइनस tan स्क्वायर टी और 1 माइनस tan स्क्वायर टी। यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर टी है, यहाँ पे क्या नहीं है? tan t नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? tan t करना पड़ेगा। अब देखो ब्रैकेट के अंदर 1 है, 3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3 का मल्टीप्लाई tan स्क्वायर टी से तो 3 tan स्क्वायर टी, ठीक है, प्लस 2 tan स्क्वायर टी, 2 tan स्क्वायर टी अपॉन में tan t 1 माइनस tan स्क्वायर टी। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर टी, 1 माइनस tan स्क्वायर टी कट जाएगा। ये tan t जो है यहाँ पे आ जाएगा, नहीं यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में, -3 tan t और +2 tan t क्या आएगा? माइनस tan t। तो dy बाई dx इज इक्वल टू cot 3t, ब्रैकेट के अंदर 3 tan क्यूब t माइनस tan t और ये जो tan t उठ के इसके पास आएगा लोकेश, ये तो उठ के आएगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा। -3 tan स्क्वायर टी प्लस 2 tan स्क्वायर टी क्या होगा? 3 माइनस tan स्क्वायर टी होगा। अब क्या करेंगे?
मिटा देना इसको। नहीं, कहाँ पे लिखा है? लिख लो, इतना लिखो पहले। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका आज का जन्माष्टमी, इस बार का जन्माष्टमी बहुत स्पेशल भी रहा हमारे लिए। हाँ, अरे अब ऐसे ही कुछ भी मन में आता है बोलते रहते हैं। ढेर पढ़ाई करने से देखो क्या होता है, आदमी थोड़ा सा पागल हो जाता है, और छोटी छोटी खुशी उसके जीवन में आती है तो बड़ा खुश हो जाता है। तो वैसे ही है, बारिश बस नहीं हुआ, बारिश का इवेंट था, ऊपर आए थे देखे, मतलब अच्छा ऊपर आते हैं रात में बड़ा खतरनाक लगता है, ऐसे कुर्सी उर्सी रखी रहती है, पूरा अंधेरा रहता है। बारिश हुआ नहीं, चले गए नीचे। हम लोग के वहाँ क्या होता था कॉलेज में, रात के 12 बजे जैसे ही 12 बजता था पूरा एकदम मतलब पूजा वूजा सब होता था। जितने पंडित जी लोग रहते थे वो लोग जूनियर सीनियर सब वो लोग कथा वथा करते थे, खीर होता था, खीरा उरा में से ही ना शायद जन्म हुआ है, क्या कहते हैं वो सब होता था। और ढेर तो प्रसादी का चिंता रहता था, बोतल वाला सीनियर सब बोतल वोतल सब आ जाता था। और जैसे काम वाम होता था उसके बाद डीजे लगता था, और रात के पूरा एकदम भोर में 4 बजे तक सब नाचे हैं पूरा एकदम। अगले दिन पूरा मतलब बंक। उस दिन सब वार्डन को गियर में लिए रहते थे। पूरा जान तो 300-400 लोग की हॉस्टल की भीड़ रहती थी। अब वार्डन उस समय उस दिन सब गियर में लेते थे, टांग देते थे। ऐसे चलो वैसे चलो, उसी दिन सब पाते थे उनको, पहले उनसे केक कटवाते थे सब, फिर उसके बाद एक क्या चीज़ जानते हो क्या हुआ कॉलेज में, गड़बड़ी क्या हो गया, ढेर पढ़ने लगे। हमको ज़्यादातर अपना मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब कि मतलब बॉडी बिल्डिंग करिए, तमाम सारी चीज़ें जो हैं उसको सीखिए करिए, और भी मतलब एक्सप्लोर कीजिए अपने लाइफ में। जैसे आज समय स्किल्ड है ना, डिग्री आने दीजिए, डिग्री तो आएगी ही आएगी, आप और क्या अपने आप से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, वो चीज़ आपको एक्सेल करके जाती है। लेकिन जिम था, सब कुछ था, म्यूज़िक था, सब कुछ था, वहाँ कहीं आना जाना नहीं, बस वही स्टेडियम में एक बल्ला मिला, बाल मिल जाता था, बस वही 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 वही, कुछ मिला भी नहीं। अब बहुत ऐसे थे जो अपने आप को गिटार में एक्सपर्ट किए, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। वो जो राजपूत करके है, क्या ना, जिसका बाल ऐसे ऐसे है, वो हमारे कॉलेज का है, सेस्ट का, निखिल राजपूत, जो न्यूज़ का सब कुछ डिटेल देता है। नहीं नहीं, पूरा न्यूज़ का लेखा जोखा मतलब बताता है कि ये है वो है, देश में ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है। अरे वो क्या नाम है उसका, एक है बहुत बीजेपी को बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है, क्या नाम है उसका, ध्रुव राठी, वो निखिल राजपूत है, और बाल उसका गोल्डन कलर का है। हाँ, वो अपने ही कॉलेज का है। बस भाई साहब सीनियर थे हमारे, क्वांटम उठाते थे, पेपर जाके दे के आते थे। आज दिल्ली में उनका पूरा आईटी सेटअप है, ठीक है, और उसी से वो पैसा कमा रहे हैं, देश विदेश सब घूम रहे हैं। एक्सट्रैक्ट करना चाहिए कि हमारे अंदर है क्या चीज़, काबिलियत किस चीज़ की। हमको अब समझ में आया कि मेरी काबिलियत किस में है, ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं, मगर ये चीज़ अब समझ में आई कि रियलिटी में जो स्किल्ड हमारी है, हमारी मैथमेटिक्स है। तो जिस चीज़ में रहे उस चीज़ में अपने आप को आगे बढ़ाइए। डिग्री तो वो भी पाए, डिग्री तो हम भी पाए, हम ऑनर पाए, क्या कर लिए ऑनर लेके। हाँ, ये थोड़ा सा एकेडमिक है, यूनिवर्सिटी में है, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। इतना तक आ गए। चलो अब इस cot 3t को नीचे ले आओ, तो 1/tan 3t हो जाएगा। हाँ, और यहाँ tan 3t है, यहाँ tan t, इसमें से एक tan t बाहर निकालोगे तो tan स्क्वायर t हो जाएगा, और यहाँ एक tan t घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर t -1, यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर t अपॉन में 3
माइनस टेन स्क्वायर टी। अच्छा, टेन स्क्वायर टी से टेन स्क्वायर टी काट दोगे तो यहाँ 1/10 टी बचेगा, और इस 10 टी को नीचे के अंदर ले जाओ, अरे नीचे ले जाओ, अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो 3 टेन स्क्वायर टी माइनस 1 में 3 टेन टी माइनस 10 क्यूब टी, ठीक है। अब हमको ये बताओ tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये तभी हिलेगा। क्या लिखे हो tan 3 थीटा का फॉर्मूला? tan 3 थीटा का देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कुछ लेखा जोखा उसी से मिलता जुलता है, मगर ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। इस वाले चीज को ऊपर और इस वाले चीज को नीचे, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी, और यहाँ हमने लिखा है 3 tan स्क्वायर टी माइनस 1, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और जब माइनस यहाँ से कॉमन लोगे तो माइनस ब्रैकेट लगाओगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी अपॉन में क्या लेके आओगे 3 tan टी माइनस tan 3t, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बना ना, हाँ फॉर्मूला बन गया, वही चीज़ है, फॉर्मूला बन गया। tan 3t का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मेरा अपोजिट लिखा हुआ है तो 1/tan 3 थीटा लिखेंगे, क्योंकि tan 3 थीटा का फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो। और यहाँ वाली चीज़ नीचे लिखी हुई है और यहाँ वाली चीज़ ऊपर लिखी हुई है, तो इसको लिख दो माइनस 1/tan 3 थीटा, ठीक। अब यहाँ पे तुम छोड़ दोगे, कॉमन सेंस लगाओगे, ठीक है। कभी भी 1/tan 3 थीटा के बजाय लिख दोगे क्या, माइनस cot 3 थीटा, ठीक। इससे ज़्यादा ये वाला